राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 14 फरवरी। पूरा भारत जानता है आज ही के दिन पुलवामा पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, मैं हृदय से अपने सभी उन फौजी भाइयों को, अपने सारे शहीद भाइयों को दिल से शत शत नमन करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हो रही हूँ मैं तैयार, और शाम का समय है, ये लगभग 5:30 बज रहे हैं। और आज है मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, जो यहीं पर रहती हैं चंदौसी में ही, तो आज उनके छोटे बेटे का जन्मदिन है। तो वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं था उसके बर्थडे का, लेकिन फिर उसको अचानक छुट्टी मिल गई। वो गुड़गांव जॉब करता है, तो थोड़ा जो लोग वही बाहर जॉब करते हैं उनकी छुट्टियों की बहुत समस्या होती है। तो जब उसको छुट्टी मिल गई तो फिर प्रोग्राम बन गया बर्थडे का, बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो यहाँ पर मैं वहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, और लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ठंड तो है ही, तो जैकेट वगैरह पहन ली है मैंने और हो रही हूँ तैयार। और नंदिनी शिवांश अपने ट्यूशन गए हैं, वो बिल्कुल रेडी होके गए हैं। तैयार होके जैसे ही आएंगे तो हम लोग तैयार होके चले जाएंगे। और जो आरजू का ट्यूशन है वो अपनी मौसी के घर के बिल्कुल पास में ही है, तो वो भी तैयार होके गई है। अपने ट्यूशन से वो सीधा मौसी के घर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, और बस हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, क्योंकि पहुँचते पहुँचते भी शाम हो जाएगी। ज़्यादा दूर तो नहीं है, लगभग 15-20 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तो लेकिन फंक्शन होते होते और सब खाना पीना खाते हुए तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो आज मैं वहीं रुकूंगी, अगले दिन आऊँगी दोपहर तक, बच्चों के ट्यूशन के टाइम तक। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अपनी साड़ी की तय बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर में भी एक जगह कहीं जाना हुआ था, तो वहाँ मैं साड़ी पहन के गई थी। तो ये वही तय बना रही हूँ, मैं अपनी रख दूँगी तय करके, और कल जब आऊँगी तब उसको धो लूँगी, और बाकी जो कपड़े हैं उनको डाल दूँगी मशीन में। तो अभी बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ, और उसके बाद तैयार होकर नंदिनी और शिवांश भी आ जाएंगे। फिर हम चलेंगे दीदी के यहाँ, और फिर आएंगे कल वापस। और बर्थडे में जो भी होगा आपको बताती रहूँगी। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेशन को करते हैं एंजॉय। तो दोस्तों, हो गई हूँ मैं बिल्कुल तैयार जाने के लिए फंक्शन में। और ये देखिए, वैसे आपने पूरा लुक देख लिया होगा, मैंने सिंपल सूट पहना है, सिंपल मेकअप किया है, और बस बच्चे आ जाएं फिर हम चलेंगे। रास्ते की सारी वीडियो आपको दिखाऊंगी, और वहां पहुंचकर भी आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे वीडियो में लगातार। और ये देखिए, बच्चों के आने के बाद ऑटो से चल दिए हैं हम दीदी के घर की तरफ। और देखिए कितना अंधेरा हो गया ना, जबकि अभी सिर्फ 6 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो चलिए दीदी के घर चल के मिलेंगे आपसे। और यहाँ पहुँच गए हैं हम उनके घर। ये देखिए, तो सब आने जाने वाले आ रहे हैं, तो गेट खुला हुआ है। और मैं ऊपर तक दिखा रही थी उनका घर, लेकिन अंधेरा हो रहा है तो वो पूरा क्लियर नहीं आया है। तो गेट खुला हुआ है, और चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, सब लोग आ रहे हैं तो गेट खुला हुआ है, नहीं तो अक्सर बंद रहता है। तो यहाँ हम लोग चल दिए हैं अंदर। और ये देखिए, ये है दीदी का घर, ये उनका लॉबी का एरिया है। और ये है मनी प्लांट, कितनी अच्छी हो रही है ना। और ये उनका घर है। तो अंदर चलकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लेट हो गई हूँ तो बहुत नाराज़ होंगी वो, उनका हमेशा यही शिकायत रहती है। वो चाहती है ना कि कोई फंक्शन हो तो वो मैं जल्दी सुबह ही पहुँच जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी अकेली रहती हूँ, बच्चों की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो आज उनके सत्यनारायण की कथा भी थी, सत्यनारायण भगवान की। तो ये सारे जो बिछे हुए ना चटाई वगैरह, उसी के लिए बिछी हुई हैं। तो कथा के जो प्रोग्राम था उसके बाद अभी चटाई बिछी हुई है। और ये देखिए, भगवान की चौकी के दर्शन कीजिए आप।
ये है भगवान जी। और चलिए अब मैं मिलती हूँ दीदी से, वो बहुत शिकायतों का उनका भंडार होगा। नमस्ते नमस्ते। तो आ गई हूँ मैं दीदी के घर मनु का बर्थडे एंजॉय करने और सेलिब्रेट करने, और दीदी लगी हुई है किचन में। लेट हो गई थी, मैं नंदनी का ट्यूशन था ना, नंदनी का शिवांश का, तो आई हूँ। कोई बात नहीं, पूरी कसर पूरी कर दूंगी। हाँ, हर बार लेट हो जाती है, ये इंतजार करती रहती हूँ। कहती है आऊंगी, जल्दी जल्दी आऊंगी, और मुझे पागल बना ये मेरी बहन जो है ना, शिकायतों का भंडार है इनकी, कोई हाँ, कहते हैं कि जल्दी आऊंगी और आती है नहीं, मैं इंतजार करती रहती हूँ। और कथा वगैरह सब निपट गई है, कब आई आप है? लोग भी आइए मनु के बर्थडे में, और सब लोग करेंगे साथ में बर्थडे सेलिब्रेट। इदं गायत्री इदं मम नमः ओम भूर्भुवस्सुः भूर्भुवदेवश्च धीमहि धियो न प्रचोदयात् मम स्वाहा इदं गायत्री इदं मम नमः अग्निमुदाद्भावग्निपादमुद्भ्यः आयपागुरेतागुं कुंत्री अग्निष्णुमाय स्वाहा। अब आपको सामग्री और सामग्री जो चाहो वो छोड़ दीजिए, सब सबसे कह रहे हैं जो कुछ छोड़ो चाहो। ओम हरियम श्री सदे लक्ष्मीश्या बहुरात्रे पाशिम नक्षत्रा। तो देखा आपने, आते ही उनकी शिकायत हो गई थी शुरू। उन्हें लगता है कि मैं सुबह सबसे पहले पहुंच जाऊं, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। और यहाँ पर सारे मेहमान आ गए हैं। ये है मेरी मौसेरी बहन का बेटा, और ये मेरी मौसेरी बहन है छाया। और नंदनी आरजू ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है सजावट की। वो अपना पूरा बहनों का कार्य अंजाम दे रही हैं। और ये रेड सूट में राजा मनु की बुआ थी, और मैं यहाँ पर संभाल रही हूँ किचन का काम, कर रही हूँ पुलाव फ्राई करने की तैयारी। और ये देखिए पूरा जो है फंक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और दीदी यहाँ बर्तनों की क्लीनिंग कर रही हैं, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो ना, बर्तन बहुत होते हैं। और बस, और अब बारी है बर्थडे केक की कटिंग की, और बर्थडे बॉय भी तैयार है, यानी कि मनु प्रज्वल तैयार है। पता नहीं किस बात पे सिर हिला रहा है, वो कुछ कह रहा है। और राजा कर रहा है वीडियो शूट। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य को पूरे दिल से अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये केक कटिंग की तैयारी होने लगी है, और सब अपने अपने फ़ोन लेकर हैं तैयार। तो चलिए बर्थडे को एंजॉय करते हैं और देखते हैं बर्थडे की केक कटिंग में क्या क्या हो रहा है। और जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में होता है, हर शुभ काम से पहले हम करते हैं रोली और अक्षत का इस्तेमाल। तो यहाँ भी मनु के बर्थडे केक काटने से पहले उसका टीका होगा रोली और अक्षत के साथ। और उसके उज्जवल भविष्य की और लंबी आयु की हम सब कामना करेंगे। तो यहाँ पर दीदी और जिया जी ने इसका टीका कर दिया है, और अब मौसेरी बहन, और ये छाया है मेरी मौसेरी बहन, उसकी बुआ जी फूफा जी टीका करेंगे। और मैं सबसे लास्ट में आई हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, तो मैं सबसे बाद में टीका करूँगी। ये देखिए ये है उसकी बुआ जी, और यहाँ आ गया है अब मेरा नंबर। तो मैं भी मनु की खूब उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी, खूब पढ़े लिखे कामयाब हो, और आप लोग भी उसको अपना आशीर्वाद दीजिए। तो ये देखिए टीके का प्रोग्राम हो गया है, और अब कटेगा केक। ये देखिए। तो मेरे प्यारे बेटे मनु को उसके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. तो ये देखिए खूब बढ़िया से मनु के बर्थडे सेलिब्रेशन का जो है एंजॉय हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। और केक कटिंग के बाद यहाँ पर दीदी कर रही हैं केक का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद होगा खाना पीना। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो मेरी मौसेरी बहन है छाया और राजा मनु की बुआ जी चली गई थी, और हम दोनों बहनों ने फिर पूरी क्लीनिंग की, पूरा सारा जो है समेटा, फैलावा अलावा जो भी हो रहा था वो समेटा, क्योंकि काफ़ी काम धाम हो जाता है। और उसके बाद अब कर रहे हैं हम भोजन। तो ये देखिए भोजन में है छोले की सब्जी है, मिक्स सब्जी है, रायता है, अचार, चटनी और पूड़ी कचौड़ी पुलाव, बहुत कुछ है। और सारा खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी, मनु के बर्थडे का जो भोजन है आप लोग भी लीजिए। तो यहाँ हम दोनों बहनें खाना वगैरह खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, काफ़ी काम हो रहे हैं। और यहाँ बैठा है मनु, जिया जी रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं।
और नंदिनी, शिवांश और आरजू टीवी देख रहे हैं, तीनों यहीं बैठे हैं। और आरजू वीडियो भी शूट कर रही है। तो हम दोनों बहनें खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये था मन्नू के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी बहुत अच्छे से व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी बसंत पंचमी।